दोस्तों, पैसे मैनेज करने के मामले में हम सभी का अपना खुद का एक अलग अलग तरीका होता है जो दूसरों से काफी अलग होता है। यानी हम सभी अपने अपने तरीके से पैसे कमाते हैं और अपने अपने तरीके से ही उसे खर्च भी करते हैं। दोस्तों, पैसे मैनेज करने के मामले में कई ऐसे लोग होते हैं जो पैसे को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं और उनके पास कुछ ही सालों में बहुत ढेर सारा पैसा जमा हो जाता है और वे लाइफ में काफी आगे बढ़ जाते हैं। वे लोग पैसे को अच्छी तरह मैनेज करने के साथ साथ बेहतर निवेश करके अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत कर लेते हैं और समय के साथ उनके पास अच्छा घर, गाड़ी और वो सब कुछ होता है जो वे चाहते हैं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग पैसे को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाते हैं और जो लोग पैसे को अच्छी तरह से मैनेज नहीं करते उनके पास पैसे की कमी हमेशा बनी रहती है और अगर उनके पास बहुत सारे पैसे आ भी जाएं तो कुछ ही समय बाद उनके हाथ फिर खाली हो जाते हैं। और हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ हो जब आपके पास पैसे आए और आपको ऐसा लगा कि सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन कुछ ही समय बाद आपके हाथ फिर से खाली हो गए और आपको वापस पैसे की चिंता सताने लगे। दोस्तों, मेरी लाइफ में भी ऐसा कई बार हुआ जब मेरे पास पैसे आए लेकिन वो जल्दी खर्च भी हो गए और इस तरह मेरी जेब में भी पैसे टिकते ही नहीं थे। ऐसे में मुझे कुछ ऐसा समझने की जरूरत थी जो मैं गलत कर रहा था और जब मैंने ध्यान दिया तो पाया कि मेरा पैसे को मैनेज करने का तरीका बिल्कुल गलत था। और जब मैंने पैसे को सही तरह से मैनेज करना शुरू किया तो मेरी पैसों की प्रॉब्लम काफी हद तक सही हो गई। दोस्तों, हम सभी के पास पैसे आते हैं और हम सभी खर्च भी करते हैं और अक्सर हम यही कहते सुनते हैं कि क्या करें, पैसे तो आते ही हैं लेकिन पैसे टिकते कहाँ हैं। दोस्तों, पैसे कमाना एक अलग बात है और पैसे को मैनेज करना बिल्कुल अलग बात है। हो सकता है कोई बहुत ज्यादा पैसे कमाता है लेकिन जरूरी नहीं कि वो पैसे को अच्छी तरह से मैनेज भी कर पाता हो। आपने कई सारे लोगों को देखा होगा जिनके पास बहुत सारा पैसा आता है लेकिन वे उसे संभाल नहीं पाते और वे वापस अपनी पुरानी हालत में ही पहुंच जाते हैं। दोस्तों, याद रखिए, आप चाहे जितना भी पैसा कमा लें, अगर आप सही तरह से पैसे को मैनेज करना नहीं जानते हैं तो आपके पास पैसे नहीं टिकेंगे। और पैसे को कैसे संभाला जाए, इसी विषय का नाम है पर्सनल फाइनेंस। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि पर्सनल फाइनेंस क्या होता है और पर्सनल फाइनेंस के सीखने और समझने के क्या फायदे हैं। पर्सनल फाइनेंस का हिंदी अर्थ होता है व्यक्तिगत धन प्रबंधन। पर्सनल फाइनेंस का मीनिंग है पर्सनल मनी मैनेजमेंट। पर्सनल फाइनेंस एक ऐसा फाइनेंशियल विषय है जिसमें धन को संभालने के साथ साथ अपनी कमाई और खर्च के बीच संतुलन बनाते हुए जो भी धन हमारे पास जमा है उसका हम कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, ये सब कुछ सीखा जाता है। और बिल्कुल आम भाषा में बात की जाए तो हमारे पैसे हैंडल करने के अलग अलग तरीकों को ही किताबी भाषा में पर्सनल फाइनेंस कहा जाता है। दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस हमारे फाइनेंशियल हेल्थ से जुड़ा हुआ विषय है और जैसे हम सभी के बॉडी की हेल्थ कंडीशन अलग अलग होती है वैसे ही हमारी पर्सनल फाइनेंस का विषय भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। और यही कारण है कि हम सभी अलग अलग फाइनेंशियल कंडीशन में जिंदगी को जीते हैं। जिस तरह कुछ लोग अपनी बॉडी के ऊपर अच्छी तरह काम करके, अच्छी आदतों को डेवलप करके, अच्छे खान पान और एक्सरसाइज की हेल्प से अपनी बॉडी को हेल्दी और फिट कर लेते हैं, वो ठीक वैसे ही कुछ लोग पर्सनल फाइनेंस के ऊपर काम करके, पर्सनल फाइनेंस को अच्छी तरह सीख करके, अनुशासित निवेश और बचत करके बहुत सारा धन जल्दी जमा कर लेते हैं और एक समय ऐसा आता है जब वे बहुत अमीर बन जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी बॉडी की हेल्थ से परेशान हैं तो आपको अपनी बॉडी की हेल्थ के ऊपर काम करना चाहिए और इसके लिए आप YouTube पे दूसरी वीडियोज को देख सकते हैं जिसमें आप ये सीखेंगे कि अपनी बॉडी को कैसे फिट रखा जाए। लेकिन अगर आप पैसे को मैनेज करने की प्रॉब्लम से परेशान हैं और अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसे आते हैं लेकिन वे टिकते नहीं हैं, या फिर आपको ये लगता है कि आपको खर्च करने के लिए हमेशा पैसे कम पड़ जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप अपने पर्सनल फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे में आपको पर्सनल फाइनेंस को सही तरह से समझने की और पर्सनल फाइनेंस में सुधार करने की भी जरूरत है। और अगर बात की जाए कि आप अब जब पर्सनल फाइनेंस में सुधार करने जाएंगे तो आपको क्या क्या चीजें सीखनी पड़ेगी, तो पर्सनल फाइनेंस के अंदर आपको मुख्य रूप से इन 10 बातों को सीखना पड़ेगा जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जैसे पहला ये कि पैसे की बचत कैसे करें, दूसरा अपने खर्च को कैसे कंट्रोल करें, तीसरा बजट कैसे बनाएं और चौथा अपने बचत का पैसा सुरक्षित तरीके से कैसे निवेश करें, पांचवा इमरजेंसी फंड की व्यवस्था कैसे करें, छठा बीमा और बैंकिंग सुविधाओं का लाभ कैसे उठाएं, सातवां अपने टैक्स की प्लानिंग कैसे करें, आठवां होम लोन, पर्सनल लोन या किसी भी तरह के अन्य लोन को कैसे मैनेज करें, नौवां स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट में निवेश करके कैसे लाभ उठाएं, 10वां
फाइनेंशियल प्लानिंग करके अपने जीवन के आर्थिक लक्ष्यों यानी फाइनेंशियल गोल्स को कैसे पूरा करें। दोस्तों, इस तरह आप पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से सीखकर अपने पैसे से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। पैसे मैनेज करने के महत्व को समझाते हुए किसी व्यक्ति ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि एज यू मैनेज मनी यू मैनेज योर लाइफ, यानी जिस तरह से आप पैसे को मैनेज करते हैं वैसे ही आपकी ज़िंदगी भी होती है। दोस्तों, आगे आने वाले वीडियोस में हम पर्सनल फाइनेंस से जुड़े इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, आशा है इस वीडियो से आपको ये समझ में आया होगा कि पर्सनल फाइनेंस क्या होता है। और अगर आप पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट से जुड़ी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो कुछ काम का लगा तो नीचे कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।